अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दिल शराज और आप देख रहे हैं क्रॉकिंग यूट्यूब चैनल दिल शराज टीवी। दोस्तों 1980 में ये दुबई आज का मॉडर्न दुबई नहीं था। तब इस सरजमीन को सिर्फ एक सहरा की हैसियत से माना जाता था और यहाँ पर जिंदगी की दीगर सहूलियात तो अपनी जगह। उस वक्त दुबई में पीने का पानी तक अपना नहीं था, पर फिर दुबई के सरबराह मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने अपने माइंडसेट और मेहनत से कुछ ऐसा कर दिखाया कि जहाँ पर इंसानों का आना जाना तो क्या, लोग जिस दुबई से गुजरना भी नहीं चाहते थे। ठीक 30 सालों के बाद लोगों का ये एटीट्यूड चेंज हो गया। इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आदिल सिराज टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नाजरीन, दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल अरब, पाम जुमेरा आइलैंड्स, डांसिंग फाउंटेन्स और अंडर वाटर शोज के प्रोजेक्ट्स जब लगाए गए तो ये शहर देखते ही देखते तरक्की की मंजिलें अबूर करने लगा और दुनिया की तमाम डेवलपिंग सिटीज को पीछे छोड़ गया। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि आखिर एक ऐसा शहर जो एक वक्त में दुनिया के किसी कोने में रूखा सूखा पड़ा था, उसने ये तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे लगाए? इन सब बातों का सिर्फ एक ही जवाब है, तेल। जी हाँ दोस्तों, चूंकि यूएई में पिछली सदी में काफी मिकदार में तेल के जखायर दरियाफ्त हुए थे, जिससे इस मुल्क की इकोनॉमी को काफी बूस्ट अप मिला। यूएई के हुकूमती ओहदेदारों को चूंकि मालूम था कि ये ऑयल उनकी तरक्की के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं है, ऐसे में शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई को उभरता हुआ चेहरा बनाने के लिए इस ऑयल से आने वाली इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर इन्वेस्ट किया, यानी कि टूरिज्म। ये ऑयल जो कि आगे चंद सालों में दुबई को वो रेवेन्यू नहीं दे सकता था जो अब टूरिज्म दुबई को रेवेन्यू दे रहा है। और अब आप दुबई की तरक्की और चर्चा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अक्सर लोग दुबई को एक मुल्क समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है। नाजरीन, दुबई शहर की शान शौकत में इजाफा तब हुआ जब 2010 में 2716 फुट ऊंची और 163 स्टोरियों पर हामिल बुर्जुल खलीफा बिल्डिंग को लॉन्च किया गया। ये बिल्डिंग दुनिया की तमाम बिल्डिंग से ऊंचा होने का रिकॉर्ड अपने पास रखती है, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग इस इमारत को देखने और एक्सप्लोर करने खींचे चले आते हैं। ये बिल्डिंग सिर्फ ऊंचा होने की वजह से ही फेमस नहीं है। इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वर्क करने वाली लिफ्ट नस्ब की गई है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी इसी बुर्जुल खलीफा में वाक़या है। और अब दुबई इससे भी एक लेवल ऊपर जा रहा है कि जिसमें दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का अपना ही रिकॉर्ड दुबई क्रेक टावर बनाकर तोड़ने जा रहा है। इस क्रेक टावर की लेंथ 1300 मीटर बताई जाती है। नाजरीन, दुबई अब सिर्फ 5% ही अपनी इकोनॉमी का हिस्सा तेल पर डिपेंड करता है और बाकी 95% टूरिज्म और ट्रेड से रेवेन्यू जनरेट करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई शॉपिंग मॉल भी दुबई में ही वाक़या है। इस शॉपिंग मॉल में करीब 1200 दुकानें मौजूद हैं और तकरीबन दुनिया में पाया जाने वाला हर ब्रांड यहाँ पर दस्तयाब होता है। इस शहर में सिर्फ 15% ही मकामी लोग आबाद हैं और बाकी बाहर से आए फॉरेनर्स हैं। और अगर दुबई की बात हो रही हो और पाम जुमेरा आइलैंड्स का जिक्र ना किया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। ये आइलैंड खजूर के दरख्त की तरह समंदर के दरमियान खुद ही तैयार किया गया था, क्योंकि पाम जुमेरा को बनाने के लिए पत्थरों और रेत को हैवी मशीन्स के जरिए समंदर में डाला गया था, जिससे इस प्रोजेक्ट की लागत 900 अरब तक यहाँ पहुंची थी। 2007 में यहाँ पर बनाई गई कॉलोनियों को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था और इस मैन मेड आइलैंड को स्पेस से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, बुर्जुल अरब जो कि समंदर के दरमियान वहद 7 स्टार होटल तामीर करवाया गया था, ये दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल भी दुबई में कयाम पजीर है। क्योंकि दुबई दुनिया का महफूज तरीन और मसरूफ तरीन शहर है, इसलिए यहाँ के हुक्मरानों के पास अपनी नौयत की सबसे लग्जरी गाड़ियाँ हैं। और इनके साथ साथ यहाँ की पुलिस की इस्तेमाल में भी जो गाड़ियाँ हैं, उनमें ऑस्टन मार्टिन 177, ऑडी R8 और लैम्बोर्गिनी शामिल है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।